गुड मॉर्निंग क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश वन पार्ट सेकंड सेरिवन एंड ऑनेस्ट सेलर। सेरिवन एक ईमानदार सेलर विक्रेता। यह हमने आपको पार्ट 1 बताया था। पार्ट सेकंड देखो पेज नंबर 87। 87 में क्या है? द नेक्स्ट डे। पहला सेरिवन आता है देखने के लिए। जो बाउल होता है कटोरा, उसके नीचे नीडल सुई से लाइन करता है, स्क्रैच करता है, उससे मालूम चल जाता है कि सोना वो जो कटोरा बाउल है वो किसका बना हुआ है? सोने का बना हुआ है। उसको फेंक कर वो चला जाता है। अब क्या होता है आगे कहानी में देखो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज इट हैड ऑलरेडी बीन एग्रीड बिटवीन द टू सेलर्स। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज चूंकि इट हैड ऑलरेडी बीन एग्रीड, दोनों जो हमारे बोलते हैं सेलर होते हैं राजी हो जाते हैं। बिटवीन द टू सेलर्स ईच ऑफ देम वेंट टू सेल इट पोट्स एंड पेन्स इन द डिस्ट्रिक्ट। अब जो एक गली में जाता है दूसरे दिन वो दूसरी गली में दूसरा सेलर आता है। इन विच द अदर हैड बीन ऑन द डे बिफोर। सेरिवन केम टू द सेम स्ट्रीट। जो सेरिवन था वो उसी गली में गया। एंड पास द सेम हाउस, उसी घर से निकला, क्राइम चिल्लाते हुए। क्या चिल्ला रहा था? एक्सचेंज योर ओल्ड पोट्स फॉर न्यू। पुराने बर्तन दे दो और नए बर्तन ले लो, ये चिल्लाता हुआ आगे निकलता है। वंस, एक बार, वंस अगेन द यंग गर्ल अर्ज्ड। अर्ज का मतलब होता है प्रेस, आग्रह किया। फिर क्या होता है? जो लड़की होती है वो अपनी दादी से आग्रह करती है, ग्रैंड मदर टू गेट हर ए न्यू प्लेट। चलो हम एक न्यू प्लेट ले लो। द ओल्ड वुमन सेड, बूढ़ी स्त्री कहती है, डियर चाइल्ड, प्यारे बच्चे, डोंट यू रिमेम्बर, आपको याद नहीं है, हाउ डिसअपॉइंटिंग इट वॉज टू हैव द सेलर हियर यस्टरडे। कल जो हमारे पास सेलर आया था उसने मुझे निराश कर दिया, उसका बिहेवियर बहुत ही बेकार था। अब मेरी इच्छा नहीं है कि मैं इस कटोरे के बदले में दूसरी प्लेट ले लूं। डोंट यू रिमेम्बर हाउ ही थ्रू द बाउल, आपको याद नहीं है कि उसने कटोरा किस प्रकार फेंका था। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। इन डिस्गस्ट, बड़े घृणा के साथ। अब मेरी इच्छा हट गई है कि दूसरे सेलर से हम कि अपने बदले में प्लेट ले लें। वी शैल ओनली रिग्रेट कॉलिंग दिस न्यू सेलर। आगे देखो, द सेलर वॉज रूड। जो सेलर कैसा था? असभ्य था। बट लेकिन दिस वन लुक्स जेंटल, जरूरी नहीं हर व्यक्ति ऐसा होता है। इट इज लाइकली दैट ही विल टेक द बाउल, द गर्ल सेड। लड़की होती है कटोरा लेकर नीचे आती है। सीइंग हर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस, द ओल्ड वुमन कॉल्ड सेरिवन इन। अब वो क्या होता है? सीइंग हर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस, वह उस लड़की की, अपनी बेटी की उत्सुकता को देखकर, द ओल्ड वुमन, बूढ़ी स्त्री, कॉल्ड सेरिवन इन, सेरिवन को अपने घर में बुलाती है बाहर। सो इसलिए ही केम इनटू द हाउस, जो सेरिवन होता है वो उसके घर में आता है। एंड दे पुट द बाउल इन हिज हैंड, और जो कटोरा होता है अपने हाथ में रखता है। ही वॉज सरप्राइज, उसे आश्चर्य होता है। वॉज सरप्राइज का मतलब वॉज अमेज। जब वह कटोरा लेता है सेरिवन अपने हाथ में तो उसे आश्चर्य हो जाता है टू सी, यह देखकर, दैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, कि यह कटोरा सोने का बना हुआ है। डू यू रियली वॉन्ट टू एक्सचेंज दिस? सेरिवन क्या कहता है? क्या आप वास्तव में इस कटोरे को एक्सचेंज बदलना चाहती हो? ओल्ड मदर, अब वो ओल्ड मदर से संबोधित करता है, बूढ़ी माता। ही आस्क्ड विद हेजिटेशन, ही आस्क्ड, वह पूछता है, विद हेजिटेशन, हिचकिचाहट से पूछता है। पेज पलटिए, पेज नंबर 88 पर आइए। इनकरेज्ड बाय दिस, उत्साहित होकर, द यंग गर्ल आस्क्ड, छोटी लड़की पूछती है, विल यू एक्सचेंज इट फॉर ए न्यू प्लेट, क्या आप मुझे एक नई प्लेट एक्सचेंज में दोगे? ओल्ड मदर, योर बाउल इज मेड ऑफ गोल्ड। अब वो सेलर क्या कहता? क्योंकि यहाँ पर सेलर कैसा है? ईमानदार है, ऑनेस्ट सेलर है। और जो पहले सेलर आया था हमारे
पहले पैराग्राफ में वो कैसा था, ग्रीडी था, वो लालची था, उसने कटोरे को फेंककर जमीन पर चला गया था। ये सेलर ईमानदार है। ओल्ड मदर, बूढ़ी माँ, योर बाउल इज मेड ऑफ गोल्ड, आपका कटोरा सोने का है, एंड इट वर्थ ए लॉट ऑफ मनी, इसकी कीमत बहुत सारे रुपए होती है। आई हैव नॉट सो मच मनी विद मी, आई हैव नॉट सो मच, अब मेरे पास इतना रुपया नहीं है कि आपका कटोरा खरीद ले। बोथ द वीमेन वर एस्टोनिश्ड, यहाँ पर एस्टोनिश का मतलब होता है मच सरप्राइज। दोनों ही औरतें, मतलब एक लड़की और एक बूढ़ी स्त्री आश्चर्य में पड़ गए। टू हियर दिस, जब इन्होंने यह सुना। माई सन, मेरा बेटा, मेरे बेटे, इस सेलर, बूढ़ी स्त्री क्या कहती है सेलर से, माई सन, सन से संबोधित कर रही है। माई सन ए सेलर हु केम यस्टरडे, मेरे बेटा कल एक सेलर आया था। सेड, उसने कहा द बाउल वॉज वर्थलेस, उसने ये कहा था कि आपका कटोरा बेकार है। वर्थलेस का मतलब यूजलेस, बिल्कुल बेकार है। एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर फेंक कर चला गया था। इट मस्ट बी योर टच, जब आपने इसको टच किया, विद हैड टर्न इट इनटू गोल्ड, ऐसा लग रहा है जब आपने टच किया कि ये सोने का हो गया। टेक इट, इसको लो। गिव अस एनीथिंग, मुझे कोई भी चीज दे दो। यू प्लीज इन एक्सचेंज, जो तुम चाहो। एंड गो योर वे, और अपने रास्ते चले जाओ, ये बूढ़ी स्त्री ने कहा। ही गेव देम ऑल द पॉट्स, ही गेव देम, ही किसके लिए आया, सेलर के लिए। जो सेलर होता है उसने दिया, देम उनको, देम किसके लिए आया, देम दो व्यक्तियों के लिए आया है। इसके लिए ओल्ड हमारा चाइल्ड बच्चा है, ओल्ड हमारी गर्ल है, यंग गर्ल है, और ओल्ड हमारी वुमेन है, उसके लिए देम का प्रयोग किया गया है। ही गेव देम, इसका मतलब द सेलर गेव द यंग गर्ल एंड ओल्ड वुमन ऑल द पॉट, सारे बर्तन दे देता है। ही हैड एंड 500 सिल्वर कॉइन्स, और 500 चांदी के सिक्के भी देता है। विच ही हैड, जो उसके पास थे, विद हिम एट द टाइम, उसी समय उसके पास थे, वह सब चीज दे देता है। ही केप्ट ओनली हिज स्केल्स, ही केप्ट, वह रखता है केवल अपना स्केल्स, तराजू रखता है अपने पास। हिज बैग, अपने थैले में। एंड 8 सिल्वर कॉइन्स टू पे द बोटमैन, और 8 सिल्वर कॉइन्स चांदी के सिक्के रखता है बोट में, एक नाव वाले को देने के लिए। टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर, कि वह उसे नदी पार करा दे। टेकिंग द बाउल, कटोरे को लेकर, विद हिम, अपने पास, ही वेंट टू द रिवर साइड, जब वो कटोरा ले लेता है, सारी चीजें दे देता है, नदी के किनारे चला जाता है सेलर। गॉट इनटू द बोट, बोट वाले को पुकारता है। एंड गेव द 8 कॉइन्स टू द बोटमैन, और 8 सिक्के देता है नाव वाले को। टू रो हिम अक्रॉस, मतलब टू रो का मतलब होता है टू टेक, उसे दूसरे किनारे पर ले जाना। नो सूनर ही हैड लेफ्ट द 2 women then the greedy seller came to them again and said impatiently, no sooner he had left the 2 women, अब वही दूसरा सेलर आता है, जो पहले वाला सेलर होता है ग्रीडी होता है, लालची होता है, वो आता है। द ग्रीडी सेलर केम टू देम अगेन, दोबारा फिर आता उस गली में वो ग्रीडी सेलर, एंड सेड, और कहता है, इम्पेशेंटली, ब्रिंग आउट द बाउल, अपना कटोरा लाओ। आई शैल गिव यू समथिंग और अदर फॉर इट, मैं उसके लिए आपको कुछ दूंगा। मूव टू एंगर, अब दोनों, एक छोटी लड़की और उसकी माँ बहुत ही क्रोधित हो गए। एट हिज प्रीटेंस, ये बहाना बना रहा है। द ओल्ड वुमन सेड, बूढ़ी महिला ने कहा। यू सेड, आपने कहा था। डेट द बाउल वॉज नथिंग, कटोरा मेरा बेकार है। टुडे, आज, वी हैव एन ऑनेस्ट सेलर, आज एक ईमानदार सेलर आया था, विक्रेता। हियर, यहाँ पर, हु डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की, उसने बताया, दैट द बाउल वाज मेड ऑफ गोल्ड, कि मेरा कटोरा सोने का बना हुआ था। एंड गेव अस 500 सिल्वर कॉइन्स, और उसके बदले में मुझे 500 सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्के दे दिया। एंड ऑल हिज पॉट्स फॉर इट, और सारे बर्तन भी दे दिया मुझे। रिग्रेटिंग हिज लॉस,
अब पछतावा कर रहा है। द ग्रीडी सेलर क्राइड, लालची विक्रेता चिल्लाया बड़ी देर। He has cheated me, उसने मुझे धोखा दिया है। Of the profit, लाभ का। I would have made, मैं उसको बताऊंगा। I have lost the bowl, मैंने अपना कटोरा खो दिया है। He was so full of sorrow, अब वह दुख में चला गया, दुखी हो गया। And disappointment, और निराशा से भर गया। And so maddened, और पागल जैसा हो गया। That he lost command over himself, अपने आप पर नियंत्रण खो दिया उसने। He beat his chest, वह अपनी छाती पीटने लगता है। Threw away his money, पैसे फेंकने लगता है। And goods, सामान फेंकने लगता है। Tore his clothes, कपड़े फाड़ने लगता है। From his body, and shouted, और वह चिल्लाता है। I shall have my revenge, मैं उससे बदला लूंगा। On the hateful man, why did the interfere with my plans, कि उसने मेरी योजना में हस्तक्षेप क्यों किया है। The two women were shocked, दोनों जो हमारी विमेन थी बहुत ही उन्हें धक्का लगा। To see, यह देखकर, his madness, कि वह जो सेलर था पागल जैसा हो गया। But could do nothing to stop him, लेकिन वह रोक नहीं पाया। He rushed after Sherryman, वह शेरीवन की ओर भागा, शेरीवन को लेने के लिए। To the river side, नदी की ओर भागा। Finding him already crossing the river, जैसे ही वो हमारा दूसरा शेरीवन था वो तो नाव पर बैठकर चला गया था। He shouted desperately for the boatman, वह बोटमैन को चिल्लाता है। To turn back, नाव को वापस लाइए। शेरीवन said to the boatman, शेरीवन नाव वाले से क्या कहता है? Not to do so, ऐसा मत करना। Watching the boat, नाव को देखकर, helplessly, his heart was full of jealousy, उसका हृदय ईर्ष्या से भर गया। And hated, the seller shouted, जो हमारा लालची विक्रेता था वो चिल्लाता था। Insult at the fearless शेरीवन, who was the बोधिसत्व, वो हमारा बोधिसत्व था। His threats were of no use, वह बहुत ही चेतावनी देता रहा लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। And with all the excitement, his heart burst, उसका हृदय फट गया। And he dropped down dead, और जो लालची शेरीवन था वो नदी में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार की हमारा पार्ट 2 सेकेंड जो पार्ट 2 था वो फिनिश हो गया, चैप्टर फिनिश हो गया।